सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम हट पे। और आज हम लोग करने वाले हैं आपकी इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 2 जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये जो लेसन है वो 6th क्लास से शुरू हो जाता है और आगे तक चलता रहता है। तो जो 6, 7 और 8 से भी जो बच्चे हैं वो इस चैप्टर को ध्यान से देखिए। हमारा चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था किसी भी देश की जो इनकम होती है, जो कमाई होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? वहां पे जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप या जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, मतलब पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो आप सिंपल सा आंसर दोगे द एक्टिविटीज विच इज डन टू अर्न इनकम। पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है वो क्या कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो चलिए हमारे जो 3 सेक्टर्स हैं उन तीनों सेक्टर्स के बारे में हम लोग जो आज है डीप में डिटेल में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलिए, इंडियन इकोनॉमिक्स, सिर्फ इंडियन इकोनॉमी नहीं, दुनिया की जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो 3 सेक्टर में बटी होती हैं। ठीक है, तो नंबर 1 आता है प्राइमरी सेक्टर, नंबर 2 आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर और नंबर 3 आता है आपका टेरिशरी सेक्टर। बड़ी क्लासों में जाओगे तो आगे आपको क्वेश्चनरी भी मिलेगी, एक्टिविटीज, कई चीजें जो होती है बढ़ जाती हैं। तो हम इन जो एक्टिविटीज को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। लो भी कितनी बार डेफिनेशन कर रखी है, एक बार फिर से कर लेते हैं हम लोग। प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं? एक्टिविटीज अंडरटेकन डायरेक्ट यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, प्रकृति का इस्तेमाल करते हुए, नेचर को इन्वॉल्व करते हुए जो डायरेक्टली एक्टिविटीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाती हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एग्रीकल्चर है, दोबारा समझे इसको, वो सारी एक्टिविटीज जिसमें नेचर इन्वॉल्व होती है। एक किसान खेती करेगा तो उसे क्या चाहिए? सॉइल चाहिएगा, उसको वाटर चाहिए। ये सारे क्या है? नेचुरल चीजें हैं, सारी ये प्राकृतिक चीजें हैं। तो उसकी कमाई जो हो रही है वो क्या हो रही है? प्रकृति की चीजों को इस्तेमाल करते हुए हो रही है। माइनिंग, जिसे खान खुदाई करते हैं, कोयला निकालना, ये जमीन से निकलता है और जमीन किसकी है? भगवान की दी हुई, प्रकृति की दी हुई है। मछलियां, फिशिंग होगी, फॉरेस्ट्री, डेयरी, ये सब क्या है? हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज है। सिंपल डेफिनेशन है, द एक्टिविटीज विच आर डन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, प्रकृति का इस्तेमाल करते हुए जो होती हैं, इसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये दूसरी एक्टिविटीज का बेस है। ऑब्वियसली आज ये जो कपड़े पहन रखे हैं कॉटन से बने हुए हैं, और ये कॉटन कौन उगाएगा? किसान उगाएगा, और किसान एग्रीकल्चर करता है, और एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी बनी। तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज बेस है आगे आने वाली सभी इंडस्ट्री का, इसलिए इसको प्राइमरी, पी फॉर सबसे पहली एक्टिविटी बोलते हैं बेटा ये। ठीक है, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे में एग्रीकल्चर, डेयरी, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, इन सबसे क्या होते हैं? मिलते हैं। तो ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये देख लीजिए, जितने भी आपको ये जो पिक्स दिखाई दे रही है वो सारी एक्टिविटीज किसकी हैं? आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज की हैं। थोड़ा कमेंट करके बताना कि आप लोगों को जो है वो क्या दिखाई दे रहा है। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इट कवर एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। मतलब जहां कच्चे माल का उपयोग करते हुए एक वैल्यूएबल चीज को तैयार कर दिया जाता है वो कहलाती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज। एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल जैसे कि किसान ने उगाया शुगर केन उगाया, उससे क्या बनी? शुगर केन से हम लोग क्या बनाएंगे? चीनी बनाएंगे, जो मोर वैल्यूएबल क्या है? प्रोडक्ट है। तो किसान का शुगर केन उगाना तो हो गई प्राइमरी एक्टिविटी। अब उस शुगर केन का इस्तेमाल करते हुए चीनी बनाना, गुड़ बनाना, जैगरी जिसे बोलते हैं, खांडसरी बनाना, ये सब किस में आ जाती है? आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज में आ जाती है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, किसान ने कॉटन उगाई, कॉटन फैक्ट्रियों में गई, धागा बना, धागों से क्या बना? कपड़ा बना। तो वो कॉटन हम डायरेक्ट तो नहीं चिपका सकते ना, उसे एक वैल्यूएबल चीज बनानी, उसके लिए हमारी क्या है? जरूरी है, वो आती है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। ये प्राइमरी के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा। ठीक है, और इसके अंदर काफी सारी जो है, सारी मोस्टली फैक्ट्रियों में इसका काम होता है। मैंने आपको एग्जांपल दे दी थे, ये सारे है बेटा। इसे मोस्टली काम सारा इसका फैक्ट्रियों में होता है, इंडस्ट्री में होता है, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है कि ये भी इंडस्ट्री का भी क्या है? एक सेक्टर है। फिर नेक्स्ट आता है टेरिशरी सेक्टर, तृतीयक क्रियाकलाप आते हैं। ठीक है, ये वो एक्टिविटीज हैं जो हेल्प करती है प्राइमरी और सेकेंडरी के डेवलपमेंट के अंदर। किसान ने कॉटन उगा दी, लेकिन उसकी कॉटन को फैक्ट्री तक पहुंचाने का जो बीच का मीडियम है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर टेरिशरी सेक्टर नहीं होगा तो ना प्राइमरी सेक्टर डेवलप हो पाएगा और ना ही आपका सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो पाएगा। तो वो जो कोई चीज नहीं बनाता, टेरिशरी सेक्टर में कुछ भी नया नहीं बनता, ये सिर्फ क्या करता है? हेल्प करता है। जैसे
आपकी ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प हो गई, मतलब गाड़ियों की हेल्प हो गई, कम्युनिकेशन की हेल्प हो गई, और उस माल को बाजार तक बेचना, दुकानों तक पहुंचाना, ये सारा टेरिशरी में आता है बेटा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारी एक्टिविटीज क्या करती हैं, सर्विस देती हैं, इसलिए इस टेरिशरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी क्या होता है बेटा, बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है, ये हमने टेरिशरी पूछी, उसके बाद आता है वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर। अब लोग काम करते हैं, मैं भी काम करता हूं, आपके पापा भी काम करते हैं, हमारे पड़ोसी भी काम करते हैं। तो ये जो लोग काम करते हैं ना, लोगों के काम करने की जो कंडीशन है, कोई एसी में बैठ के काम कर रहा है और कोई बेचारा गर्मी में काम कर रहा है, तो उनकी काम की जो कंडीशन होती है उसको दो भागों में बांट दिया, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब आप लोग एक सेकंड में समझ जाएंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। उसके बाद ओनरशिप के बेस पे कि लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक का मतलब सरकारी और प्राइवेट का मतलब प्राइवेट ही होता है भैया। सर्विस सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है देख लो, ये जो पीछे था आपका कम्युनिकेशन बैंकिंग, मैंने आपको बताया था। चलिए ओके, जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका कि तीन सेक्टर है हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर, तीन सेक्टर। और तीन सेक्टर में किसने क्या कमाई की, जीडीपी जो वर्ड हम इसको समझने वाले हैं, बहुत आप लोग अक्सर सुनते हो कि देश की जीडीपी चली गई, डाउन होगी, हाई होगी। तो जीडीपी क्या होती है, फुल फॉर्म है जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कोई पूछे कि क्या होती है जीडीपी, तो आप ये कहना जी, किसी भी एक साल के अंदर या दिए गए साल के अंदर जो हमारे तीन सेक्टर है, इन तीनों सेक्टर की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर, इन तीनों ने क्या कमाया, कितना प्रोडक्शन किया, जो फाइनल वैल्यू होती है इन तीनों सेक्टर की, जो फाइनल हिसाब किताब बनता है, वो क्या कहलाता है, आपका जीडीपी कहलाता है। मतलब किसी एक देश के अंदर एक साल के अंदर कितना सामान जो है वो क्या हुआ है, पैदा हुआ है, कितनी चीजें जो है वो बनी है, वो सब क्या कहलाती हैं, जीडीपी कहलाती हैं बेटा ये। ठीक है, तीनों सेक्टर का जो प्रोडक्शन का जो सम होता है, मान लो 10 रुपए प्राइमरी सेक्टर से आए, 50 सेकेंडरी से आए और आपके 40 रुपए किससे आए, टेरिशरी सेक्टर से आए, तो टोटल मिला के जो 100 रुपए हो गए, वो 100 रुपए क्या करे, कहलाएगी कंट्री की जीडीपी कहलाएगी बेटा। ये सारी फाइनल गुड्स होती है। अब इसमें अलग अलग कैलकुलेट नहीं करते, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। किसान ने क्या उगाया, वीट उगाया, कौन सी एक्टिविटी होगी बेटा, प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। वीट उगाने के बाद क्या हुआ, ये वीट जो थी कहाँ गई, फैक्ट्रियों में गई, वहां से उन्होंने क्या बना दिया, उसका आटा बना दिया बेटा। ठीक है, और आटे का यूज करते हुए क्या बन गया बाद में, मान लीजिए एक बिस्किट बन गया या ब्रेड बन गया, एक चीज मान के चलिए। उसके बाद वो बिस्किट गाड़ियों से होता हुआ, दुकानों से होता हुआ, ठीक है, शॉप से होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, फाइनल आपके घर पे क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो अब ये जो बिस्किट आपके घर पे आया है बेटा, इस बिस्किट के अंदर ये सारे सेक्टर जुड़े हुए हैं, देख लो, प्राइमरी भी जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी भी जुड़ा हुआ है, प्राइमरी वाले ने भी कमाया इसमें से, सेकेंडरी वाले ने भी कमाया है, टेरिशरी वाले ने भी कमाया है। तो इस बिस्किट की फाइनल वैल्यू देख लेते हैं कितनी बनती है, और वो तीनों में क्या हो जाती है, हिसाब से डिवाइड हो जाती है। इसलिए फाइनल प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू क्या की जाती है, देखी जाती है हमेशा बेटा ये। ठीक है, सो ये कहलाती है जीडीपी। तो जिस देश की जितनी ज्यादा जीडीपी होगी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, वो कंट्री उतनी क्या कहलाती है, अमीर कहलाती है, डेवलप्ड कंट्री कहलाती है, विकसित कंट्री कहलाती है बेटा ये। ठीक है, तो हमारे तीन स्टेज है, ये बहुत जरूरी आप लोगों ने जाननी। चलो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी सेक्टर है। चलिए ध्यान से देखो, जब शुरुआत हुई थी हमारे देश की बात करें, हमारे देश की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले जो सेक्टर बढ़ रहा था कौन सा था, वो प्राइमरी सेक्टर था। आज भी भारत को एक एग्रीकल्चरल कंट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली एक्टिविटीज जो होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं बेटा ये। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फार्मिंग के मेथड इंप्रूव होते गए, सब चीजें बढ़ती गई, और क्या हुआ, और भी एक्टिविटीज क्या होती गई, आती गई। तो सबसे पहले हमारे भारत में कोई पूछे लोग कहाँ काम करते हैं, तो आप कहोगे जी प्राइमरी सेक्टर में भारत में लोग क्या करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। फिर टाइम के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे महसूस होने लगा कि अब फैक्ट्रियों की क्या है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लोग फैक्ट्रियों में काम करने लगे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उनको ज्यादा मिल रही थी, एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं उनको फायदा नहीं हो रहा था, तो सेकेंडरी सेक्टर बढ़ने लगा। अब अगर आज की बात करें तो अब ज्यादा लोग किस में, अब मैं इस क्लास की भी बात करूं ना, इस क्लास के अंदर भी आप में से ज्यादा कहेंगे जब हम तो किसान नहीं बनना चाहते, हम तो कोई फैक्ट्री नहीं खोलना चाहते, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। मतलब अब टेरिशरी एक्टिविटीज क्या होती जा रही है बेटा, बढ़ती जा रही है बेटा ये। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि पिछले 30, 40, 50 सालों में लोग टेरिशरी सेक्टर में क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि ये अब आजकल बढ़ता जा रहा है, लोगों का इनकम लेवल बढ़ गया, लोगों के पास पैसा आ गया। अब पैसा आते ही लोग क्या सोचते हैं, अच्छे होटल में खाना खाएंगे, बाहर घूमने चलेंगे, अच्छी बच्चों को एजुकेशन देंगे। तो ये सब रिक्वायरमेंट जो थी उन्होंने क्या कर दिया, इंपॉर्टेंस दे दी किसको, टेरिशरी सेक्टर को।
ठीक है, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से सर्विसेज सेक्टर जो है क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है बेटा ये। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी हमारे भारत में आज भी लोग खेती बाड़ी में ज्यादा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी टेरेस्ट्रियल और सेकेंडरी सेक्टर में उनको इतनी जॉब से नहीं मिलती है बेटा ये। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन आता है, इंप्लॉयमेंट किसे कहते हैं, रोजगार किसे कहते हैं? जब कोई आदमी काम करना चाहता है, उसे काम मिल जाता है, तो उसको मतलब मिल गया कि रोजगार मिल गया, इंप्लॉय हो गया वो। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क, एक आदमी काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, इसका मतलब वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो एक क्वेश्चन आता है आपका 8th क्लास में भी, शायद ये अंडर एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। एक खेत है, एक खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं। अब 10 लोग काम करेंगे तो भी उसके अंदर से 100 बोरी अनाज होगा, और अगर 5 लोग करेंगे तो भी उसमें क्या होगा, 100 बोरी अनाज होगा। तो वो 10 में से जहां 5 लोगों को काम करना चाहिए था, उस खेत में 10 लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो 5 लग तो रह के काम कर रहे हैं, लेकिन वो सही मायने में क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है, उनके पास जॉब नहीं है। इसको हिडन एम्प्लॉयमेंट ही बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। व्हेन मोर पर्सन वर्क देन रिक्वायरमेंट, जब जरूरत से ज्यादा लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, मतलब जरूरत कम की और ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा आपका, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट आप कई जगह देख सकते हो। आपके घर में भी जब आप क्या करते हो, काम पे लगाते हो किसी को, तो 3 बंदे चाहिए, वहां पे 5 आके काम करते हैं, वो 2 एक्स्ट्रा ही होते हैं। वो कहते भी हमें बंदे चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 2 बंदे और कहीं भी क्या कर सकते थे, काम कर सकते थे। ये नरेगा, सबने सुना है कि नरेगा क्या है, तो नरेगा के बारे में सबको पता होना चाहिए भी, नरेगा क्या है। ये लगभग आपके क्वेश्चन आता ही आता है। नरेगा की फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है बच्चों, एम नरेगा कर दिया गया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया था, 200 डिस्ट्रिक्ट में चलाया था। अब ये नरेगा है क्या? नरेगा क्या है कि ये रूरल एरिया के अंदर सरकार वादा करती है कि गांव के हर एक युवा को जो काम कर सकता है, उसे वो 100 दिन का क्या देगी, साल में काम देगी। सरकार की ड्यूटी है ये कि साल में 100 दिन का काम गांव के हर आदमी को क्या करेगी, वो प्रोवाइड करेगी। अगर बाई चांस वो काम नहीं दे पाती है, तो आपको तनख्वाह देगी, पैसा देगी, भत्ता देगी सरकार, अगर आपका नरेगा में क्या चढ़ा हुआ है, नाम चढ़ा हुआ है। ठीक है, सो ये सरकार का स्कीम है, ताकि लोगों को क्या मिल जाए, रोजगार मिल जाए, काम मिल जाए। आपके काम क्या होता है, काम ये होता है गांव की सफाई कर दी, गांव के कुओं की सफाई कर दी, जोहड़ की सफाई कर दी, या गांव की जो फिरनी होती है उसको क्या कर लिया, तैयार कर लिया। ये छोटे मोटे काम इन्हें क्या होते हैं, मिलते रहते हैं। मैंने जिक्र किया था ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, बहुत मोस्ट है, सुन लीजिएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम एक ऐसे कहते हैं, डिफरेंस में बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, जहां पे मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर, और यहां पे लिखता हूं आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बाद में स्लाइड से समझ जाओगे। एक आदमी काम करता है, मान लो सपोज करो मैं काम कर रहा हूं, अगर मेरे काम के घंटे फिक्स हैं, इसका मतलब मैं कहां पे कर रहा हूं काम, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा हूं। मैं 7 घंटे फिक्स है तो मैं 7 घंटे ही काम करूंगा। ठीक है, अगर मैं जहां पे मेरे काम के घंटे फिक्स नहीं है भाई, वो कौन सा हो गया आपका, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। मैं 6 घंटे काम करता हूं, बाई चांस मुझे 7 घंटे काम करना पड़ गया, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर मुझे क्या देता है बेटा, ओवर टाइम देता है। जो ओवर टाइम देता है वो क्या हो गया आपका, ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, जो नहीं देता वो क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जहां सैलरी आपकी फिक्स होती है वो कौन सा आपका, ऑर्गेनाइज सेक्टर। जहां पे सैलरी फिक्स नहीं होती वो कौन सा होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर मैं छुट्टी मारता हूं, अगर बाई चांस मैं छुट्टी लेता हूं, तो मुझे पेड लीव मिलेगी, छुट्टी ले ली तो भी मुझे पैसे मिलेंगे, वो कौन सा सेक्टर है, ऑर्गेनाइज। लेकिन जहां पे काम करोगे तो ही पैसे मिलेंगे, वो कौन सा होता है, अनऑर्गेनाइज। जहां पे मुझे जॉब से जल्दी से निकाल नहीं सकते, जहां मुझे जॉब सिक्योरिटी मिलती है, वो कौन सा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। जहां पे मेरी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी लात मार के निकाल देंगे, वो कौन सा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है बेटा ये। जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, एजुकेशन के लिए पैसे मिलते हैं, वो कौन सा है, ऑर्गेनाइज। और जहाँ पे कोई कुछ नहीं मिलता वो कौन सा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेटा ये। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट से, सारे रूल रेगुलेशन से काम करता है। ठीक है, और एक प्रोसीजर को क्या करता है, ये फॉलो करता है। पेड लीव मिलती है, हॉलीडेज मिलती है, आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेचुइटी मिलती है, मेडिकल बेनिफिट मिलता है, पेंशन मिलती है रिटायर होने के बाद। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सारा इसका क्या है, उल्टा है। जो मैंने ऑर्गेनाइज में पढ़ा इसमें कुछ भी नहीं होता, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते, लोग काम करते हैं,
पैसे उनको कम मिलते हैं, ये सब क्या है, इसकी दिक्कत है बेटा। तो ये सब चीजें नहीं है बेटा, ठीक है। तो उसके बाद आता है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, यहाँ पे जो काम करते हैं उन्हें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने नरेगा शुरू किया बेटा, जॉब अपॉर्चुनिटीज दो उनको, रूल्स रेगुलेशन बनाओ, ठीक है, तभी क्या हो पाएगा, सब कुछ सही हो पाएगा। तो अभी लास्ट जो कंसेप्ट बचता है इसका कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कौन से हैं, आप आराम से बता दोगे जी। जो गवर्नमेंट चलाती है वो कौन सा हो गया, पब्लिक सेक्टर। ये फिक्स एम्प्लॉयमेंट, फिक्स वर्किंग आवर्स, जो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज था वही चीज है बेटा। ये इसका मेन एम क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है। बस ध्यान रखना, सरकार के जो भी सेक्टर्स होते हैं उनका मेन मोटिव होता है क्या करना, कि जनता को सुविधाएं देना। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मेन एम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है, और कोई दूसरा काम एम नहीं होता इसका बेटा। देख लीजिए आप लोग, ठीक है, रिलायंस हो गई, बिरला, टाटा, ये सब जो है वो क्या करते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं बेटा ये। सो पब्लिक सेक्टर की क्या क्वालिटीज है, बेनिफिट है, यहाँ पे सब कुछ है, अपॉर्चुनिटीज है और हायर जॉब्स होती हैं, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं ये। सो आई थिंक मैंने सिंपल लैंग्वेज में जितने भी कंसेप्ट इस चैप्टर के करा दिए हैं। और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया और ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।